नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे एसआरएफ के ऊपर। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे एसआरएफ के ऊपर, हर वीडियो के कमेंट के नीचे एसआरएफ का क्वेश्चन था। तो आज इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कंपनी के अंदर फिलहाल इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, और आज की डेट में जिनके पास काफी नीचे से लिया हुआ है वो क्या करे और क्या हो सकता है। ध्यान रखें, जो भी हम बात करें वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए और डिस्कशन है, एक जनरल कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करना है और उसी के साथ बात करनी है। हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम सिर्फ एक एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने कि किसी के पास हो तो क्या ऑप्शंस है और नहीं है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आपका भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में निसंकोच बिंदास बता सकते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एसआरएफ का नंबर लगा है, वैसे आपके स्टॉक का भी नंबर लगेगा। राइट नाउ एसआरएफ का चार्ट देखिए, फंडामेंटल भी देखेंगे। पहले चार्ट समझ लीजिए थोड़ा सा कि स्टॉक जो है हमें यहां पे क्लियर दिख रहा है कि पिछले 2 साल से एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर कैप्ड है। ये देखिए सितंबर 2021 में इन लेवल्स पे आया था और वापस लगभग सितंबर 2023 आने को है। 2 साल से इस रेंज के अंदर कैप्ड है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार हो गए कि इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल समझिए। 64-65,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है। जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब स्टॉक का पी लगभग 33 का है। आरओसी और आरओई 22 के ऊपर है, 22 के ऊपर, दोनों अच्छा माना जाएगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% है, अच्छी मानी जाएगी। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, अच्छा माना जाएगा। प्रॉफिट की ग्रोथ कम रही है, माइनस में है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। फ्री कैश फ्लो 680 करोड़ का, अच्छा कह सकते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स 4-5 टाइम्स है, जो कि नॉर्मल है, कह सकते हैं। पीई रेशियो 1 के नीचे है, जो कि हमें दिखाता है कंपनी ओवर वैल्यूड तो फिलहाल नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। ओवर वैल्यूड हम इस कंपनी को नहीं कह सकते। कंपनी के बिजनेस को समझिए, बिजनेस क्या करती है केमिकल्स के अंदर। देखिए फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है। जैसे चिप्स आती है, चिप्स क्रिस्पी क्यों रहती है? वो एसआरएफ की वजह से रहती है। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट को देख लीजिए। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस हो गया, कोटेड फैब्रिक बिजनेस और लेमिनेटेड फैब्रिक बिजनेस, ये कंपनी के कुछ बिजनेस वर्टिकल्स है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, बताए हैं। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के एवरेज पी रेशियो को देखो तो वो 30 का है और आज आप 33 पे हैं, यानी बहुत ओवर वैल्यूड तो आप नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और कंपनी कोई बहुत एक्सपेंसिव भी ट्रेड नहीं होती, 30 की पी पे होती है, हालांकि वैसे एक्सपेंसिव कह सकते हो। और लुकिंग एट द अदर कंपनीज जो कि इस सेक्टर में है तो बहुत से ऊपर की पी पे ट्रेड होती है। जैसे आप पिडिलाइट कह सकते हो, 100 से ऊपर की पी पे ट्रेड होती है। और लिंडे इंडिया हो गया, वो 76 से ऊपर की पी पे होता है। सोलर इंडस्ट्रीज है वो 45 से ऊपर की होती है। केमिकल से रिलेटेड मैंने थोड़ी बहुत कंपनी आपको बताई है। इवन अगर दीपक नाइट्राइट को देखोगे वो भी 32-33 पे ही ट्रेड होती है। आगे चलते हैं, यहां पे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की मैं आपके सामने एक बार बात करना चाहूंगा कि क्वार्टर रिजल्ट अभी आज की डेट में क्या बोलते हैं। ध्यान से देखने में पता चलेगा, जून 2020 में कंपनी 1545 करोड़ की सेल्स करती थी और 24% का ओपीएम रख के कंपनी का प्रॉफिट आता था 177 करोड़ का, जो कि आज जून 2023 में सेल्स डबल हो गई है, 3338 करोड़ की सेल्स, यानी 3300 करोड़ से ऊपर की सेल्स। मार्जिन है अभी 21% का, जो कि नेगेटिव माना जाएगा, कम है कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स। और प्रॉफिट आज 350 या 369 करोड़ का, तो 359 या 360 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा माना जाएगा। बट लुकिंग एट द अदर डाटा जो बीच में हुए हैं जून 2020 से जून 2023 में, आप देखें सबसे अच्छा प्रॉफिट आया कंपनी का 608 करोड़ का जून 2022 में। सबसे अच्छी सेल्स भी उसी क्वार्टर की थी। तो इस बार जो जून 2023 का रिजल्ट है उस टाइम पे भी अच्छी आनी चाहिए थी सेल्स, वो कम आई है। लुकिंग एट जून 2022, मार्जिन 26% से 21% हो गए तो आपकी पिटाई होगी। प्रॉफिट 600 करोड़ से 300 करोड़ के लगभग हो गए तो पिटाई नहीं होगी, होगी। अब आपको लगता है कि वो पिटाई मार्च में रिजल्ट आने के बाद में या जून में रिजल्ट आने के बाद में, नहीं, मार्केट पहले ही करता है। और अगर मार्केट को कोई दिक्कत दिख रही है और साथ में कुछ पॉजिटिव भी है तो कंसोलिडेशन होता है। तो फिलहाल कंसोलिडेशन हमें इस चार्ट में हमें देखने को मिल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इस कंपनी के नंबर्स देखें तो देखो सेल्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखी, सिर्फ जून 2023 का जो क्वार्टर है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर से, और अच्छी गिरावट है, लगभग 10% सेल्स टूट गई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट मानना होगा। ओपीएम देखें कंपनी 20-25% का मेंटेन रखती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा साइन है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस बार गिरा। पिछले क्वार्टर 562 करोड़ था, आपकी बार 360 करोड़ है, और ईयर ऑन ईयर 608 करोड़ से आप 360 करोड़ पे आ गए तो दिक्कत होगी। आगे समझिए, हालांकि फंडामेंटल्स इसमें भी खराब नहीं है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट ला रही है, ग्रोथ मिसिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए, 2012 में 4000 करोड़ की तो सेल्स करती थी ईयरली, आज क्वार्टरली कर रही है 3500 करोड़ की। प्रॉफिट 379 करोड़ ईयर का था, आज क्वार्टर का है। और आज पूरा देखिए मार्च 2023 तक का डाटा, 14,870 करोड़ की सेल्स है और 2100 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट कंपनी ने दिए हैं। अगर यही स्पीड कंटिन्यू रहती है तो इस बार जो अनुमान है वो 1900 करोड़ के प्रॉफिट का है इस साल मार्च के एंड तक, तो ये पिछले साल से कम है, इसलिए स्टॉक में परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिल रही। ये चीज सोचने वाली है, बट ये चेंज हो सकती है, ये सिर्फ एक अनुमान है। और मार्च 2022 को देखा जाए तो भी अच्छे प्रॉफिट थे 1800 करोड़ का। मार्च 2021 और 22 के बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था, 1100-1200 करोड़ के प्रॉफिट से आप सीधा 1800 करोड़ के प्रॉफिट पे थे, काफी अच्छी जंप हमें देखने को मिली थी। और लेकिन अब वो जंप नहीं आ रही कि जैसे 50-60% की ग्रोथ देखने को मिल गई प्रॉफिट्स में, अब वो नहीं आ रही है, तो इसलिए मिसिंग है, तो कंपनी में परफॉर्मेंस मिसिंग मिलेगी। फिर भी आगे समझिए,
सेल्स ग्रोथ देखिए 10 सालों की 15% है, 5 सालों की 22 है, अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी मानी जाएगी 10 साल 5 साल की। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 45% का बहुत गजब है, 40% से ऊपर का बहुत गजब है, लेकिन ये टिकते नहीं है, फिर कंसोलिडेट भी होता है स्टॉक, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि इतने बढ़िया मिलेंगे, टिकते नहीं है, कम भी हो जाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 22-23 का, ये देखिए ये अच्छा चीज है और यही रियलिटी है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। आगे इसको समझना है आपको, तो एक बार चलिए इस कंपनी के रेवेन्यू पे कि कंपनी कहां से कितना पैसा कमाती है। देखिए इंडिया से इसकी रेवेन्यू अच्छी आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, इंडिया से अच्छी रेवेन्यू कंपनी कमाती है। इसके अलावा यूएसए यूरोपियन कंट्री से भी आप देख सकते हो अच्छी रेवेन्यू कंपनी की आती है, बट मेजर पोर्शन ऑफ अर्निंग अगर हम एक कंट्री पे बोले तो वो इंडिया पे है 40%, बाकी पूरे वर्ल्ड से इसकी 60% रेवेन्यू आती है। अगर इसकी बात कर ली जाए यहां पर मार्केट शेयर की, तो अगर आप मार्केट शेयर को देखेंगे आपको पता चलेगा केमिकल फॉर एयर कंडीशनर में मार्केट शेयर 50% है, लेमिनेटेड फैब्रिक्स के अंदर 50% मार्केट शेयर है और नाइलॉन टायर कॉर्ड के अंदर भी 40% मार्केट शेयर कंपनी रखती है। बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों ये सेक्टर में लीडर बन के सामने आती है, क्यों इसको इतना प्रीमियम मिलता है वैल्यूएशंस के फ्रंट पे। और अगर बात कर लेते हैं यहां पर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर्स के पास 50% की होल्डिंग है, एफआईआईस के पास 20%, डीआईएस के पास में 13-14% की होल्डिंग, और पब्लिक जिसके पास 15 या 16% होल्डिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में कौन रहता है? पब्लिक ही रहती है। अब क्यों है ऐसा, क्या है कि पब्लिक इतने टेंशन में है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पब्लिक कंसोलिडेशन में जब वो स्टॉक चला जाता है तो टेंशन में आती है, या डाउन साइड आता है तो भी टेंशन में आती है। ऊपर जाता है तो पब्लिक को फोमो हो जाता है कि ऊपर क्यों जा रहा है, मैंने नहीं लिया, फिर वो लेते हैं, फिर कंसोलिडेशन या डाउन साइड होती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। चलिए इसके चार्ट को देखते हैं, ये बेसिक डाटा मैंने आपके सामने एनालाइज किया है, पहले इसके चार्ट को देखते हैं, चार्ट पे चर्चा करेंगे, क्लियर पिक्चर हमें वही मिलेगी। तो ये एसआरएफ का चार्ट है, ध्यान से देखिए। स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ी एक रेंज बनी हुई है, जिसमें नीचे में यहाँ पे प्राइस है लगभग ये वाला, जो कि प्राइस है 1970 का, 1970 का एक प्राइस है नीचे में, और ऊपर में देखिए इस वेव के अंदर 2865 रुपए, 2870 कह सकते हो आप, ये ऊपर में एक प्राइस है। तो स्टॉक इस 900 पॉइंट की रेंज के अंदर कैप्ड है, इस 900 पॉइंट की रेंज में ही स्टॉक घूम रहा है और यहीं पे टाइम पास करे जा रहा है। जिधर कटेगा उधर फटेगा, इस बात को तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी इस चार्ट पे। देखिए अभी जो करेक्शन आया है वो 28% हुआ है अपने हाई से, इससे पहला करेक्शन 28% था अपने हाई से, ये आपको ध्यान रखना है। 2 बार 28% टूट गया, तो अब की बार अगर इसको तोड़ेगा ना 1970 को, चार्ट पे दिक्कत आती है। करना क्या है वो भी पता चल जाएगा। आगे समझिए, कोविड की फॉल देखिए, कोविड की फॉल थी तो 42% स्टॉक अपने हाई से गिरा था, 42% टूटा था, और उसके बाद में एक बार भी कोई मेजर करेक्शन स्टॉक के चार्ट पे हमें नहीं देखने को मिलता। ये नोट डाउन रखिए। ये वीकली चार्ट पे बात हुई, ट्रेंड फिलहाल बुलिश नहीं है, ट्रेंड एकदम यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड है, यहाँ ना मैं बुलिश कह सकता हूँ, नेगेटिव साइडवेज ट्रेंड है। हल्का बहुत बुलिश होने के लिए स्टॉक को 2400 रुपए के ऊपर आना पड़ेगा, हल्का बहुत बुलिश होने के लिए। प्रॉपर बुलिशनेस के कोई इंडिकेशन फिलहाल नहीं है। अगले महीने में फिर से इसका वीडियो लाने की कोशिश करूंगा अगर बुलिश या बेरिश हुआ तो, लेकिन फिलहाल क्लियर नो ट्रेड जोन बोलते हैं इसको, क्लियर नो ट्रेड जोन, नो व्यू, एकदम क्लियर यहीं पे निकल के आता है ऐसे ही चार्ट पे जहां कुछ भी बनता नहीं है। मंथली चार्ट भी समझिए और इसको भी देखते हैं, यहां पे हमें कुछ दिखता है क्या, क्या पता यहां कुछ दिख जाए। मंथली चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं चलिए सारी ड्राइंग्स को आपके सामने से डिलीट करता हूं, आई होप आपने लेवल्स नोट डाउन कर लिए। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये क्लियर कट दिख रहा है कि ऊपर से तो यहां से इसको फेंका जा रहा है और 2600 के ऊपर की मंथली क्लोज स्टॉक के लिए लगभग इंपॉसिबल सी हो रही है इतने महीनों से। आपको जो अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसके ऊपर तो टिकना ही इंपॉसिबल है मंथली क्लोज के फ्रंट पे, और स्टॉक इस रेंज के अंदर बढ़िया से कैप्ड हो रखा है। नीचे तोड़ेगा तो नीचे कटेगा, ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर फटेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मंथली चार्ट भी अभी नो ट्रेड जोन या फिर नो व्यू जोन के अंदर है, जहां पे इंडिकेशंस फिलहाल कुछ निकल के नहीं आ रहे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 1970 का यहां भी है वो आपको पता लग गया होगा, और ऊपर में 2870 का है, ये ध्यान रखना होगा। डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट अभी कुछ बोल रहा है क्या। हैव अ लुक एट द डेली चार्ट। यहां पे डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट पे क्लियर नेगेटिविटी नजर आ रही है। ये देखिए क्लियर नेगेटिविटी हमें नजर आ रही है, जैसे ऊपर जा रहा है इसको नीचे की साइड ठोक दिया जा रहा है, फेंका जा रहा है कि नहीं तुम ऊपर नहीं आ सकते, ये हो रहा है। इसको थोड़ी बड़ी पिक्चर के तौर पे मैं दिखाना चाहता हूं आपके सामने। ये बड़ी पिक्चर पे भी आप देख सकते हो कि यहां पर भी आपको साफ पता चलता है कि स्टॉक में फिलहाल भी इस रेंज को देखकर भी पता चलता है कोई मूड माहौल बहुत बुलिश नहीं है, उल्टा यहां पे कुछ बेरिशनेस के इंडिकेशन जरूर है, बुलिशनेस के तो नहीं है। और ओवरऑल जर्नी देखी जाए तो वो कंसोलिडेशन की है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता लग गया, नीचे में 1970, ऊपर में 2870, सब जगह कंफर्म हो रहे हैं। साथ में अगर डेली चार्ट में मैं एक चीज और लगा दूं यहां पर, तो एक ईएमए मैं आपके सामने लगा दूं, दैट इज कॉल्ड 200 EMA। तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर स्टॉक अभी उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है।
ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 200 डेज का ईएमए है, तो 200 डेज के ईएमए के नीचे ट्रेड करना भी स्टॉक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, थर्ड या फोर्थ टाइम हो रहा है, तभी मैं आपको कह रहा हूं खाली 200 डे में नहीं देखा जाता, नीचे में इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको समझने होंगे और भी बहुत चीजें देखी जाती है। तो इसके नीचे लेकिन ये चीज क्लियर है, नेगेटिविटी है और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रही, साइडवेज टू नेगेटिव है इसका मूवमेंट जो भी है अभी फिलहाल की डेट में यहां पर, ये तो हमें दिख गया होगा। लेकिन अगर मैं आपको कन्वर्ट करके कुछ दिखाऊं, यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ। ये देखिए मैं आपके सामने लगाता हूं यहां पर वीकली चार्ट, हैव अ लुक ऑन द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मैंने आपके सामने एक ईएमए लगाया है, अब वो कौन सा ईएमए मैं आपको यहां नहीं बता सकता, उसके लिए आपको वेव एनालिसिस में आना पड़ता है, मैं वहां सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, क्योंकि ये हर बार नहीं लगाया जाता है, इसको देखना पड़ता है हर तरीके से। तो देखिए यहां पर ये एक ईएमए मैंने लगाया, इस ईएमए के ऊपर स्टॉक आया था साल 2014 में और उसके बाद से लेके आज तक वीकली चार्ट पे देखिए इस लाइन के नीचे, इस ब्लैक लाइन के नीचे स्टॉक आया ही नहीं। अभी इसका प्राइस 1800 के आसपास आ रहा है। अगर स्टॉक 2-4-5 हफ्ते यहां पे कंसोलिडेट कर गया तो प्राइस 2000 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 1970 से 2000 की तरफ, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे लिए ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि स्टॉक जब इतने बड़े रन के अंदर एक बार भी इस लेवल के नीचे नहीं आया तो वीकली चार्ट पे लगभग 1800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा तो आप 1970 वाले लेवल को ध्यान रख सकते हैं। ये एक चीज यहां पे क्लियर हो गई कि चलना है ना अगर स्टॉक को तो अभी चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 9 साल में, ये पिछले 9 साल की रन है, कितने साल की, ये है 9 साल की रन, 9 साल में एक बार भी स्टॉक ने इस ब्लैक लाइन को नहीं काटा, तो अब काटता है, दिक्कत वाली बात तो होनी चाहिए ना। बाकी देखो इन्वेस्टर मेंटेलिटी है तो बताता हूं क्या करना है। समझिए सबसे पहले वीकली चार्ट है, यहां पर मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए अगर आपके पास बात कर लेते हैं कि नीचे से मान लीजिए किसी के पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है, मानो 1000 रुपए से, 500 से, 700 से, कहीं से पड़ा है, तो ये ध्यान रखिए अगर आपने अभी तक कुछ प्रॉफिट बुक किया है देन आपको बहुत बहुत बधाई हो, नहीं किया है तो ध्यान रखिए 1970 के नीचे आपको क्लियर हो जाना है कि भैया आप कुछ दिक्कत है। आप चेक करिए अपने फंडामेंटल्स को फिर से, आप चेक करिए अपनी रिसर्च को फिर से कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं होता तो मैं वहां पर प्रॉफिट बुक जरूर करता, इस बात को आप नोट डाउन करिए। अगर 1970 के नीचे आता और मेरे पास होल्डिंग में होता मैं डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करता, मैं आपको क्लियर बोल सकता हूँ ये चीज। सेकंड चीज, अब कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास यहां का लिया हुआ है, इस रेंज का लिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, उसको भी ये ध्यान रखना होगा कि 1970 के नीचे उसे दिक्कत है। अगर वो स्टॉप लॉस रख के काम करना चाहता है या सपोर्ट देख के काम करना चाहता है तो, लेकिन अगर किसी की मेंटलिटी है कि नहीं मेरे पास चाहे नीचे का लिया हुआ हो चाहे यहां का लिया हो, 1000 रुपए भी आता है तो एसआरएफ से तो मैं हटूंगा ही नहीं, एसआरएफ तो मेरा बेस्ट स्टॉक है, तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसका व्यू 10 साल का है और 1000 रुपए के भाव देख सकता है, पेशेंस का पेन जो इन्वेस्टर झेल सकता है उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेशेंस का पेन झेल सकते हो और प्राइस का पेन झेल सकते हो कि नहीं 1000 भी आया तो मैं तैयार हूं, आना मुश्किल है लेकिन मान के चलिए कि अगर आता है तो भी आप तैयार हो, पेशेंस देखने को तैयार हो, प्राइस का पेन देखने को तैयार हो, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए एज इन्वेस्टर। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा वेट नहीं करता, मैं मोस्टली वहां से अपनी प्रॉफिट जो होता है वो रख देता हूं, कॉस्ट निकाल लेता हूं स्टॉक से। आगे समझिए स्टॉक के लिए एक अच्छा जर्नी कब शुरू होगा, 2400 के ऊपर हल्का, 2600 के ऊपर एक अच्छा जर्नी वापस से शुरू हो सकता है, इसकी उम्मीद है। मैं क्या करूंगा मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं इस स्टॉक में कुछ नहीं करूंगा, लेकिन स्टॉक अगर 2600 के ऊपर आता है मैं डेफिनेटली 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम करूंगा। अगर 2600 के ऊपर आता है तो देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इसके ऊपर मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूं। तो क्या अभी ट्रेड कर सकते हैं क्या? जी देखिए अभी ट्रेड के इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने ले रखी है या फिर कर रहा है तो 1970 ये ध्यान रख लो, इसको लाइन को गांठ बांध के रख लो, इसके नीचे दिक्कत है, इस बात को आप नोट डाउन करिए। और ये दिक्कत क्लोजिंग बेसिस माननी है आपको, इंट्राडे बेसिस नहीं माननी है, तो ये नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। और उस टाइम पे चार्ट भी देखना कि कैसे रहे कैसे नहीं। मैं तो ट्रेड करूंगा तो 2600 के ऊपर करूंगा, 2400 का स्टॉप लॉस लगा के, मुझे कोई मतलब नहीं है स्टॉक ऊपर मिलता है नीचे मिलता है, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं। तो अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं यहां पे भी कुछ नहीं करता, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है, मेरे लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर स्टॉक यहां से अपने हाई से 40-50% टूट जाता है, सेम फंडामेंटल रहते हैं इतने ही अच्छे, तो मैं इसकी तरफ जरूर देखूं। लेकिन अभी 28-30% टूटा है, मैं ये नहीं कह रहा 40-50% टूटे। मेरे डिसिप्लिन ये है कि जब कोई स्टॉक 40-50-60% टूटता है इन गुड क्वालिटी फंडामेंटल्स के साथ, तब मैं इन्वेस्ट करता हूं, वरना मैं नहीं करता हूं। सिंपल सा मेरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आपको क्या करना है वो आपको देखना है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करिए। अब कोई बंदे होते हैं जिन्होंने एक्यूमुलेट कर रखा है या बोल रहे हैं कि 1000 रुपए भी आता है तो हम बाय ऑन डिप करने को तैयार हैं। कोई ऐसा है जो 1400, 1200, 1500 कुछ भी भाव है उसके लिए तैयार है। एक्यूमुलेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स एकदम ओके हैं, ये बात नोट डाउन करके रख सकते हैं। ऐसा इस चार्ट के हिसाब से लगता है। एक्यूमुलेशन वालों को मैंने आज तक कभी कोई दिक्कत होते हुए नहीं देखी, बस उनका विजन जो है वो मिनिमम 2 से 5 साल का होना चाहिए। 2 to 5 ईयर्स का अगर आपका विजन है, एक्यूमुलेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं आ सकती मार्केट में। ध्यान रखिएगा कि एसआईपी कर रहे हो तो ये सारी चीज मैंने क्लियर करी कि अगर इन्वेस्टमेंट नीचे से होता तो मैं क्या करता, ऊपर से अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता इस जोन में, मान लो यहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है, तो मैं क्या करता,
मैं ट्रेडिंग कब करूंगा इस स्टॉक में वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर कोई एक्यूमुलेट करके बैठा है तो किस लेवल के नीचे दिक्कत है, या फिर कोई 10 साल के लिए बैठना चाहता है कि नहीं मैं तो 1000 रुपए का भाव भी देखने को तैयार हूं, पेशेंस इन प्राइस का पेन झेल सकता है, उसके लिए भी जो चीज है वो मैंने एक्सप्लेन करी है। अब आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, किस कैटेगरी के ट्रेडर हैं, किस टाइप के ट्रेडर हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो जो किया जा सकता है, और मेरे लिए अभी ये स्टॉक कंप्लीटली अवॉइड है, कंप्लीटली अवॉइड है। हो सकता है वैल्यूएशन शायद वापस ना मिले, बट मुझे अभी फिलहाल इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। मेरे डिसिप्लिन से कि कोई स्टॉक ऐसे ही गुड फंडामेंटल के साथ, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के, अगर यही स्टॉक अभी 50% या 60% नीचे मिलता अपने हाई से, मैं डेफिनेटली इसकी तरफ देखता। लेकिन फिलहाल ना ट्रेंड बुलिश है मेरे लिए, ना कुछ और है, तो मैं इसमें अभी फिलहाल दूरी बना के रखना चाहूंगा। आई होप मैंने आपके सामने सारी चीज प्रेजेंट करी, अच्छे से समझाया है। किसी टाइप का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आपको भी ये सारी चीज सीखनी है, समझनी है, जाननी है और एनालिसिस करनी है, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, कांटेक्ट करके पूछ लीजिए। 2 महीने आप 1-to-1 मेरे साथ सीखते हैं और उसके बाद लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, सीखना पड़ेगा, सीख के ही साथ चलना पड़ेगा। और मैं लाइफ टाइम सपोर्ट इसीलिए देता हूं कि आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत आए चार्ट से रिलेटेड तो आप कांटेक्ट कर सकें, हमसे पूछ सकें, और इसलिए आप हमारे उस लाइफ टाइम ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं, ताकि आपको कभी कोई भविष्य में दिक्कत आए आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि इस स्टॉक में चार्ट ये बोल रहा है और मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तो उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन सिर्फ मेरे ट्रेनर्स के लिए जो वेव एनालिसिस करके बैठे हैं, और उसी के लिए आपसे हम लोग जो है ये उम्मीद करते हैं कि आप सीखने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, बजाय कि टिप्स के चक्कर में भागने या इधर उधर हाथापाई करने के कि भाई कोई टिप मिल जाए या कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा, अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, सीखिए चीजों को, और फिर देखिए मार्केट आपको क्या रिजल्ट देता है। आई होप सब कुछ क्लियर है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां मैं प्रीमियम चार्ट डालता रहता हूं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है एंजल ऑफ स्टॉक्स एलाइज ब्लू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, अकाउंट खुलाकर आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। डायमंड मेंबर है तो ही, ध्यान रखिएगा, ओनली डायमंड मेंबर कनेक्ट रह सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। अगर आप कनेक्ट होना चाहें जरूर आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।